नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत मादरी जमहूरियत और जमहूरियत यहाँ के अवाम की रगों और कल्चर में है पैवस्त। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। जीआई टैग की बदौलत जम्मू कश्मीर की दस्तकारियों को फ़रोग और दस्तकारों को मिलेगा फ़ायदा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। राजबाग श्रीनगर में वाक़ा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को कौमी तहकीकाती एजेंसी ने किया सील और राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा लाल चौक श्रीनगर में हुई इख्ताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए कहा कि जमहूरियत यहाँ के लोगों की रगों और कल्चर में पैवस्त है। आकाशवाणी पर माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 97वें शुमारे में आज इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और फितरी एतबार से यहाँ एक जमहूरी मुआशरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम के दौरान भक्ति मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि इस तहरीक की वजह से मगरबी हिंदुस्तान में जमहूरी कदरों को फ़रोग मिला। उन्होंने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की तजवीज़ के बाद बैनुल अक़वामी योगा डे और मोटे अनाज का बैनुल अक़वामी साल यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया। उन्होंने G20, हाल ही में ऐलान किए गए पद्मा अवार्ड्स, गोवा में मुनक्कदा पर्पल फीस्ट, भारत की तरफ से आबी पनागाहों के लिए किए गए काम, ई वेस्ट और कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। मुल्क बिलखुसूस शुमाली भारत में बढ़ रही शदीद सर्दी का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से ली गई तस्वीर ने पूरे मुल्क के लोगों का दिल मोह लिया है। उन्होंने इस हवाले से बानिहाल से बड़गाम जा रही ट्रेन के वीडियो का भी जिक्र किया और कहा कि इन वीडियोज़ को मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उन्होंने प्रोग्राम सुनने वालों से कहा कि ज़रूर कश्मीर की सैर करके यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ों से लुत्फ अंदोज हों। स्नो क्रिकेट थीम पर मबनी कश्मीर में मुनक्किद होने वाली विंटर गेम्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बर्फ पर दिलचस्प खेल का मुजाहरा कर रहे नौजवान खिलाड़ियों में से ही कुछ टीम इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं और आगे चलकर अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत हो गई है। बनिहाल से बड़गाम जाने वाली ट्रेन की वीडियो को भी लोग खासकर पसंद कर रहे हैं। खूबसूरत बर्फबारी, चारों ओर सफेद चादर सी बर्फ। लोग कह रहे हैं कि ये दृश्य परीलोक की कथाओं सा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये किसी विदेश की नहीं बल्कि अपने ही देश में कश्मीर की तस्वीरें हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि स्वर्ग इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर कश्मीर के सैर जाने का जरूर सोच रहे होंगे। मैं चाहूंगा आप खुद भी जाइए और अपने साथियों को भी ले जाइए। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने जानने के लिए है। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। वज़ीर आज़म के आज के मन की बात प्रोग्राम के शुमारे को सुनने के लिए बीजेपी ने पुलवामा में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें बीजेपी के जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर लीडरों ने शिरकत की। उन्होंने प्रोग्राम इज्तिमाई तौर सुना और कहा कि यह प्रोग्राम आम लोगों के लिए काफ़ी मुफीद है। अशोक कौल ने इस मौके पर कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को तहरीक मिल रही है और यही वजह है कि लोग इसे सुनने के लिए बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और दिन ब दिन इस प्रोग्राम के सुनने वालों में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं।
फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी हैं। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस वहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। फिर से आपका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में हैंडलूम महकमे की मुख्तलिफ दस्तकारियों के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन लेबल्स मुतारिफ किए। इस मौके पर एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दस्तकारों की तिजारत और बरामद को फरोग देने के लिए 13 जीआई ट्रेड टैग और लाल टैग मुतारिफ किए गए हैं। एलजी ने कहा कि इस इकदाम से मुल्की और बैन अवी बाजारों में मसनूआत के मयार की तस्दीक होगी, जिसकी बदौलत दस्तकारों, ताजरों और इन मसनूआत की बरामद करने वालों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस कालीनों के लिए QR कोड मुतारिफ किए गए, जिसकी वजह से हमारी बरामदात में इजाफा हुआ और ये उम्मीद है कि दस्तकारों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में यहाँ बायर सेलर मीट मुनक्किद करने का मनसूबा है ताकि हमारी मसनूआत को फ़रोग मिले। एलजी ने कहा कि चेन्नई में मुनक्किदा नुमाइश के दौरान हमारी मसनूआत में लोगों ने खासी दिलचस्पी ली, जिसका बजाते खुद उन्होंने मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि सूरज कुंड में 3 फरवरी से मुनक्किद होने वाले आर्ट एग्जीबिशन में 50 ताजरों को भेजने का मंसूबा है, जिससे हमारी बरामदात और मकामी फरोख्त को काफ़ी मदद मिलेगा। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने राजबाग श्रीनगर में वाक़ा ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को आज सील कर दिया है। इस सिलसिले में वहां एक नोटिस भी चस्पा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि इस इमारत के मालिकाना हुकूक मुश्तरका तौर पर एक अलहदगी पसंद लीडर नईम खान, जिनके खिलाफ इस वक्त NIA कोर्ट दिल्ली में समाअत चल रही है, के पास है। 27 जनवरी को NIA की खुसूसी अदालत की तरफ से पास किए गए एक ऑर्डर के तहत सील की गई है। ये कार्रवाई UAPA एक्ट के तहत अमल में लाई गई। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा आज लाल चौक श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। ताहम यात्रा का ग्रैंड फिनाले कल मुनक्कद हो रहा है। वाज़ेह रहे कि आज सुबह यात्रा पांथा चौक से दोबारा शुरू हुई और लाल चौक पहुंची, जहां राहुल गांधी ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर कांग्रेस के कई दीगर लीडरान के अलावा आम लोगों की अच्छी खासी तादाद भी मौजूद थी। तिरंगा लहराने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि लाल चौक पर तिरंगा लहराकर भारत से किया गया वादा आज पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि नफरत हारेगी, मोहब्बत हमेशा जीतेगी, भारत में उम्मीदों का नया सवेरा होगा। वाज़ेह रहे कि यात्रा के लिए इंतजामिया ने सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने यूटी में मखसूस फसलों यानी निश क्रॉप्स को फरोग देने के लिए 146 करोड़ रुपए के अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 11,100 हेक्टेयर अराजी को ऐसी फसलों के दायरे में लाना है ताकि 1,11,000 निशानदेही शुदा किसानों के लिए जरिए मुआश दस्तियाब हो। मौसूफ ने कहा कि इस अहम प्रोजेक्ट के तहत पैदावार में इजाफा करने के साथ साथ इन फसलों से वाबस्ता किसानों के तर्ज हयात को बेहतर बनाने और मार्केट तक इनकी रसाई को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि यह हदफ सभी मुतल्लिकीन और शराकतदारों के ताउन से नर्सरियों और सीड विलेजेस के क़याम के अलावा बुनियादी ढांचे के फरोग से हासिल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ सदियों से कायम भाईचारे, फिरकावाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी की रवायात को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कठुआ में एक तकरीब के दौरान कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ सूफी संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने हमेशा ही इंसानियत की आबियारी करने और एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करने का दरस दिया है। मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने हमेशा रंजिशों, नफरतों और तासुब के खिलाफ अलम उठाने को तरजीह दी है, जिस पर हमें फख्र है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज ई गवर्नेंस पहल के तहत 85 टैबलेट पटवारियों और गिरदावरों को दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सर्विसेज की बेहतर तौर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। मौसूफ ने कहा कि इन टैबलेट्स की वजह से गिरदावर और पटवारी ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने महकमा माल के एहलकारों से कहा कि वो अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी मौसर तरीके से अंजाम दें ताकि आम आदमी के लिए मुख्तलिफ खिदमात की फराहमी बिना किसी परेशानी के यकीनी बन सके।
ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج چاڑورہ بڑگام میں سیمی ہائی ٹیک پولی ہاؤس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمہ نہ صرف موسم سرما کے دوران وادی کے لوگوں کی تازہ سبزیوں کے حوالے سے مانگ کو پورا کرنے کے لیے حد درجہ متحرک ہے، بلکہ جموں خطے کے لوگوں کی ایسی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی محکمہ پوری طرح متحرک ہے۔ موصوف نے کہا کہ اس سیمی ہائی ٹیک پولی ہاؤس سے چاڑورہ سب ڈویژن اور ضلع کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا۔ بعد میں انہوں نے نکس ہال پلوامہ میں محکمے کے پولی ہاؤس کا دورہ کیا اور سبزیوں کی پنیری تقسیم کرنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع میں کچھ جراثیم کش ادویات فروخت کرنے والے ڈیلروں کا بھی معائنہ کیا اور افسران کو غیر رجسٹر شدہ ادویات ضبط کرنے کی ہدایات دیں۔ وادی کی آبی پناہ گاہوں کی طرف ہر سال کچھ مہاجر پرندے رخ کرتے ہیں۔ امسال بھی اچھی تعداد میں ایسے پرندے یہاں آئے، تاہم اب کی بار وولر جھیل میں چند ایسے مہاجر پرندوں کو بھی دیکھا گیا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان پرندوں نے تقریباً 1 صدی کے بعد اس جھیل کی طرف رخ کیا۔ اس حوالے سے جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ امتیاز احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ رواں سال وولر جھیل کا رخ کرنے والے مہاجر پرندوں کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ درج کیا گیا۔ جھیل وولر ایک بین الاقوامی اثاثہ ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ UT آف جموں اینڈ کشمیر کے پاس، اور پچھلے 1.5 سال میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بانڈی پورہ اور وولر کنزرویشن مینجمنٹ اتھارٹی کی جوائنٹ کاوشوں کی وجہ سے قریب 4.5 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ صاف کیا گیا ہے۔ یہ قریب اس میں 20 فیٹ کے قریب سلٹ جمع ہو چکی تھی، وہ ریموو کی گئی ہے۔ تو اس کی کامیابی کی وجہ سے آبی پرندے اب وولر جھیل کا پھر سے رخ کر رہے ہیں، اور ابھی تازہ رپورٹس جو حکمہ نے ہمارے پاس بھیجی ہیں اس میں 84 سال کے بعد لانگ ٹیل ڈک اور سمیو برڈ جو 100 سال کے بعد وولر میں پھر آئی ہے، وہ برڈز اور وہ سپیشیز جس کا ٹورسٹ بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ کپواڑہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 3 روزہ ونٹر کارنیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ڈائیفوڈس ساگر نے SSP کپواڑہ اور فوج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ابھی شروعات کی گئی ہے اور آنے والے وقت میں مزید اس طرح کے فیسٹیولوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ فیسٹیولوں کے پہلے روز آج اسکولی بچوں اور مقامی سیلانیوں کے لیے مختلف طرح کے انتظامات کیے گئے تھے۔ یوم جمہوریہ کی 4 روزہ تقریبات کے ختم ہونے پر منعقد ہونے والی بیٹنگ ریٹریٹ آج نئی دلی میں تاریخی وجے چوک پر منعقد ہوئی۔ اس تقریب کے دوران کلاسیکی راگ پر مبنی بھارتی دھنیں بجائی گئی۔ اس کے علاوہ بری، بحری اور فضائی فورس نیز ریاستی پولیس اور مرکزی مسلح فورس کے موسیقی کے بینڈز 29 دلکش اور مسحور کن بھارتی دھنیں بجائی گئیں۔ صدر جمہوریہ اور مسلح افواج کی سپریم کمانڈر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی اس تقریب کے دوران شرکت کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون کے گارڈن ادیان اتسو کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس مرتبہ یہ گارڈنز تقریباً 2 مہینے تک کھلے رہیں گے۔ یہ گارڈنز عام لوگوں کے لیے 31 جنوری بروز منگل کھل جائیں گے اور یہ پیر کے روز کو چھوڑ کر جو کہ رکھ رکھاؤ کا دن ہوتا ہے 26 مارچ تک کھلے رکھے جائیں گے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں بیشتر جگہوں پر ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔